आज मैं 12वीं क्लास का इतिहास का चैप्टर 11 लेके आया हूँ, जिसका नाम है विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्या। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करने के लिए कई स्थानों पर विद्रोही सिपाहियों ने पूर्ववर्ती शासकों की और रुख क्यों किया? उत्तर हो जाएगा, अंग्रेज से लड़ने के लिए नेतृत्व और संगठन की आवश्यकता थी। इन विद्रोहियों ने कभी कभी उन लोगों की ओर रुख किया जो ब्रिटिश विजय से पहले नेता थे। कुछ मामलों में नेताओं के पास विद्रोह में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शासकों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए कहा गया क्योंकि उनके पास धन और निजी सेवाएं भी थी। शासक स्थानीय रूप से लोकप्रिय थे और उनके लिए आम जनता तक पहुंचना और समर्थ मांगना आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। उन सबूतों पर चर्चा करें जो विद्रोहियों की ओर से योजना और समन्वय को इंगित करते हैं। उत्तर हो जाएगा, विद्रोहियों की ओर से योजना और समन्वय को इंगित करने वाले साक्ष्य थे। विद्रोह के दौरान उनके भारतीय अधीनस्थों द्वारा अवध सैन्य पुलिस के कैप्टन हार्से को सुरक्षा दी गई थी। 41वीं नेटिव इन्फैंट्री जो एक ही स्थान पर तैनात थी ने जोर देकर कहा कि चूंकि उन्होंने अपने सभी श्वेत अधिकारियों को मार दिया था, इसलिए सैन्य पुलिस को भी हार्सी को मारना चाहिए या उसे 41वीं नेटिव इन्फैंट्री को कैदी के रूप में पहुंचाना चाहिए। सैन्य पुलिस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और यह तय किया गया कि इस मामले का निपटारा एक पंचायत द्वारा किया जाएगा, जो प्रत्येक रेजिमेंट से आए देसी अधिकारियों से बना होगा। चार्ल्स बॉल, जिन्होंने विद्रोह के सबसे शुरुआती इतिहास में से एक लिखा था, ने नोट किया कि कानपुर सिपाही लाइनों में पंचायतें एक रात की घटना थी। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि कुछ सामूहिक रूप से लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 की घटनाओं को धार्मिक मान्यताओं ने किस हद तक आकार दिया? उत्तर हो जाएगा, निम्नलिखित कारकों के कारण लोगों की धार्मिक आस्था को आकार दिया गया। बढ़े हुए कारतूसों के बारे में अफवाहें थी। बताया जा रहा था कि कारतूस गायों और सूअरों की चर्बी से बनाए गए थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा उन्मूलन जैसे कई सामाजिक सुधार लाए गए थे। लोगों ने इसे अपने सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप माना। उस दौरान कई ईसाई मिशनरी भारत आए। भारतीयों ने सोचा कि ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे अपने धर्म को बदलने के लिए भारतीय बहुमत को मजबूत करेगी। क्वेश्चन नंबर 4,
विद्रोहियों के बीच एकता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए थे? उत्तर: विद्रोहियों के बीच एकता सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय थे। 1857 में विद्रोही उद्घोषों ने बार बार सभी वर्गों से अपील की, चाहे उनकी जाति और पंथ कुछ भी हो, मुस्लिम राजकुमारों द्वारा या उनके नाम पर जारी किए गए कई उद्घोषणाएं थीं, लेकिन यहाँ तक कि हिंदुओं की भावनाओं को संबोधित करने के लिए भी इनका ध्यान रखा गया। विद्रोह को एक युद्ध के रूप में देखा गया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान रूप से हारना या हासिल करना था। इश्तहारों ने पूर्व ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम अतीत को वापस पा लिया और मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व को गौरव बढ़ाया। यह उल्लेखनीय था कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक विभाजन के दौरान इस तरह के विभाजन बनाने के ब्रिटिश प्रयासों के बावजूद ध्यान देने योग्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजों ने विद्रोह को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए? उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को खत्म करने के लिए उठाए गए कदम थे पूरे उत्तर भारत को मार्शल लॉ के तहत रखा गया था, लेकिन सैन्य अधिकारियों और यहाँ तक कि साधारण ब्रिटेनियों को भी विद्रोह के संदेह में भारतीयों को आजमाने और दंडित करने की शक्ति दी गई थी। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने का काम शुरू किया। उन्होंने विद्रोहियों को दिल्ली के प्रतीकात्मक मूल्य की तरह पहचाना। अंग्रेजों ने इस तरह 2 हमले किए। अंग्रेजों ने विशाल पैमाने पर सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया। दीर्घोत्तरी प्रश्न है 6 नंबर, अवध में विद्रोह विशेष रूप से व्यापक क्यों था? किसने किसानों, तालुकदारों और जमींदारों के विद्रोह में शामिल होने के लिए प्रेरित किया? उत्तर हो जाएगा, अवध में विद्रोह विशेष रूप से व्यापक था क्योंकि राज्य को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था। विजय चरणों में हुई अवध पर सब्सिडी गठबंधन लागू किया गया था। इस गठबंधन की शर्तों के अनुसार नवाब को अपने सैन्य बल को भंग करना पड़ा। अंग्रेजों को अपने सैनिकों को राज्य के भीतर लाने की अनुमति दी और ब्रिटिश रेजिमेंट की सलाह के अनुसार कार्य किया, जो अब अदालत में संलग्न होना था। लॉर्ड डलहौजी के उद्घोषणा ने उस सभी क्षेत्रों और रियासतों में अप्रसन्नता पैदा कर दी जो उत्तर भारत के हृदय में अवध के राज्य की तुलना में कहीं अधिक थे। इधर नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया और इस दलील पर कलकत्ता में निर्वासित कर दिया गया था कि इस क्षेत्र को गुमराह किया जा रहा था। ब्रिटिश सरकार ने भी गलत तरीके से मना किया। वाजिद अली शाह एक अलोकप्रिय शासक थे। इसके विपरीत उन्हें व्यापक रूप से प्यार किया गया था और जब उन्होंने अपने प्यारे लखनऊ को छोड़ दिया तो कई ऐसे थे जिन्होंने कानपुर में
हर जगह विलाप के गीत गाए। अवध में शिकायतों की एक श्रृंखला, राजकुमार, तालुकेदार, किसान और सिपाही से जुड़ी अलग अलग तरीकों से वे अपनी दुनिया के अंत के साथ फिरंगी राज की पहचान करने के लिए उन चीज़ों का टूटना जिन्हें वे महत्व देते थे, सम्मान करते थे और प्रिय थे, भावनाओं और मूल्यों, परंपराओं और वफादारों का एक पूरा परिसर 1857 के विद्रोह में खुद से काम करता था। अवध में कहीं से भी अधिक विद्रोह एक विदेशी आदेश के लिए लोकप्रिय प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया। अवध के गांवों से सिपाहियों की भारी संख्या में भर्ती होने के कारण किसानों की शिकायतों को सिपाही लाइन में बदल दिया गया था। जब सिपाहियों ने अपने श्रेष्ठ अधिकारियों को ललकारा और हथियार उठाए तो वे गांवों में अपने भाइयों द्वारा बहुत तेजी से जुड़ गए। हर जगह किसान कस्बों में घुस गए और विद्रोह के सामूहिक कृत्यों में सैनिकों और कस्बों के आम लोगों के साथ शामिल हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, विद्रोही क्या चाहते थे? विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि किस हद तक भिन्न थी? उत्तर देखते हैं। विद्रोही चाहते थे एकता की दृष्टि। 1857 के विद्रोही उद्घोषों ने बार बार आबादी के सभी वर्गों से अपील की कि चाहे उनकी जाति और पंथ कुछ भी हो, मुस्लिम राजकुमारों द्वारा या उनके नाम पर जारी किए गए कई उद्घोषणाएं थीं, लेकिन यहाँ तक कि हिंदुओं की भावनाओं को संबोधित करने के लिए भी इनका ध्यान रखा गया। विद्रोह को एक युद्ध के रूप में देखा गया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान रूप से हराना या हासिल करना था। उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ उद्घोषणाओं ने ब्रिटिश शासन या फिरंगी राज से जुड़े हर चीज को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा किए गए उद्घोषणाओं और उनके द्वारा की गई संधियों की निंदा की। विद्रोही नेताओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लोगों को इस बात से गुस्सा आया कि ब्रिटिश भू-राजस्व बस्तियों ने बड़े और छोटे और विदेशी वाणिज्य दोनों को बर्बाद करने के लिए कारीगरों और बुनकरों को भगा दिया था। ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर हमला किया गया और फिरंगी ने अपरिचित और पोषित जीवन को नष्ट करने का आरोप लगाया था। विद्रोही उस दुनिया को बहाल करना चाहते थे। उद्घोषणाओं के व्यापक भय व्यक्त किया कि अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों के जाति और धर्मों को नष्ट करने और उन्हें ईसाइयों में परिवर्तित करना चाहते थे। वैकल्पिक शक्ति की खोज। विद्रोहियों द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचे का उद्देश्य मुख्य रूप से युद्ध की मांगों को पूरा करना था। हालांकि ज़्यादातर मामलों में ये संरचनाएं ब्रिटिश हमले से बच नहीं सकी, लेकिन अवध में जहां अंग्रेजों का विरोध सबसे लंबे समय तक रहा, जवाबी हमले की योजना लखनऊ दरबार द्वारा तैयार की जा रही थी और कमान के पदानुक्रम जगह जगह पर थे। क्वेश्चन नंबर 8,
हमें 1857 के विद्रोह के बारे में चित्रों से क्या पता चलता है? इतिहासकार इन चित्रों का विश्लेषण कैसे करते हैं? उत्तर: उत्परिवर्तन के महत्वपूर्ण अभिलेखों में से एक ब्रिटिश और भारतीयों द्वारा बनाई गई सचित्र छवियां है। पेंटिंग, पेंसिल ड्राइंग, नक्काशी, पोस्टर, कार्टून, बाजार, प्रिंट आदि। ब्रिटिश चित्र विभिन्न प्रकार के चित्र प्रदान करते हैं जो विभिन्न भावनाओं और प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला को भड़काने के लिए थे। उनमें से कुछ ब्रिटिश नायकों को याद करते हैं जिन्होंने अंग्रेजी को बचाया और विद्रोहियों को दमन किया। समाचार पत्रों की रिपोर्ट में सार्वजनिक कल्पना शक्ति होती है। वे घटनाओं के लिए भावनाओं और दृष्टिकोण को आकार देते हैं। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की कहानियों से प्रभावित ब्रिटेन में बदला लेने और प्रतिशोध के लिए सार्वजनिक मांगें थी। ब्रिटिश सरकार को निर्दोष महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने और असहाय बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। कलाकारों ने आघात और पीड़ा के अपने दृश्य प्रतिनिधित्व के माध्यम से इन भावनाओं को व्यक्त किया। जैसे ही ब्रिटेन में क्रोध और आघात की लहरें फैली, प्रतिशोध की मांग में जोर से वृद्धि हुई। विद्रोह के बारे में चित्र और खबरों ने एक ऐसा जाल बिछा दिया जिसे हिंसक दमन और प्रतिशोध को आवश्यक और न्यायपूर्ण दोनों के रूप में देखा गया। ब्रिटिश प्रेस में अनगिनत अन्य चित्र और कार्टून थे जो क्रूर दमन और हिंसक प्रतिशोध को मंजूरी देते थे। क्वेश्चन नंबर 9। अध्याय में प्रस्तुत किसी भी दो स्रोतों की जांच करें। एक दृश्य और एक पाठ का चयन करें और चर्चा करें कि ये कैसे विजेताओं और पराजितों के दृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर: स्रोत: चित्र 11.2। साधारण लोग लखनऊ में अंग्रेजों पर हमला करने में सिपाहियों में शामिल होते हैं। यह 1857 के विद्रोह की एक तस्वीर है जहां किसान, जमींदार आदि सिपाही विद्रोह में शामिल हुए। स्रोत: साधारण जीवन असाधारण समय है। पाठ हमें विद्रोह के समय शहरों में लोगों के जीवन के बारे में बताता है। लोगों को काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ा। उन्होंने खाने के लिए उचित भोजन नहीं मिला। जल वाहकों ने पानी भरना बंद कर दिया। धर्मी लोग भ्रष्ट हो गए और दूसरी समस्याएं भी थी। मानचित्र का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 10 है। भारत के रूपरेखा मानचित्र पर कलकत्ता, कोलकाता, बम्बे, मुंबई और मद्रास, चेन्नई 1857 में ब्रिटिश सत्ता के 3 प्रमुख केंद्रों को चित्रित करें। मैप 1 और मैप 2 का संदर्भ लें और उन क्षेत्रों की साजिश करें जहां विद्रोह सबसे व्यापक था। औपनिवेशिक शहरों से ये क्षेत्र कितने निकट दूर थे। तो यही नक्शा है और इसको देख लेना है और कर देना है। अपना कीमती समय देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।